लगातार ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी किस प्रत्याशी पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय वार्ड नंबर 5 के गांव कोलेखा में हूं और गांव कोलेखा की कहां की बात करूं तो सर्वसम्मति से 36 बिरादरी के लोगों द्वारा एक उम्मीदवार गांव कोलेखा से उतारा है जिसका नाम है कमलेश रानी, वाइफ ऑफ विजेंद्र, जो पूर्व प्रधान नई अनाज मंडी कलायत हैं। आज ग्राउंड जीरो पर हम देखने हैं कि आखिरकार किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है और किस तरह की हवा चली हुई है, किन बातों को और किन बातों को लेकर धरातल पर उतरे हैं और क्या कुछ समस्याएं वार्ड नंबर 5 में देखी गई। 11 गांव आते हैं, फिलहाल उनके प्रतिनिधि हमारे साथ है विजेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ सोच लेकर जो है वो मैदान में उतरे हैं। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार सर। दिवाली की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सेम टू यू सर। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजेंद्र जी, क्या ऐसा देखा गया कि मैदान में आना पड़ा, वार्ड 5 के लिए जिला परिषद के मैदान में आना पड़ा, क्या कमियां देखी गई? मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं और सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। ग्रामवासियों में हमारे भाईचारा की मिसाल जो 27 साल से लगातार बनी हुई है, मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि 27 साल से हमारे सर्वसम्मति से सरपंच बनाया जाता है। तो इस सरपंची से हमारा भाईचारा वैसा का वैसा बना हुआ है। तो आगे जो गांव ने मेरे को सर्वसम्मति से उम्मीदवार उतारा है, बनाया है, तो उसके लिए मैं गांव का भी धन्यवाद करता हूं और गांव ने मेरे को जो समर्थन दिया है उस समर्थन को लेके गांव के साथ मेरे ग्वांड में डंडवा ने जो पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने मेरे को साथ दिया है, समर्थन दिया है, तो मैं डंडवा वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और दोनों गाँव मिलके पिंजूपुरा गाँव ने भी मेरे को समर्थन दिलाया है। तो मैं सभी गाँव वासियों ग्वांडियों का और मेरे को हमारे वार्ड नंबर 5 में 11 गांव पड़ते हैं, सभी गांवों में बहुत अच्छी लीड है और मैं सबसे आगे इसी उम्मीद से आगे चल रहा हूं। आप सभी गांवों में घूमे, आपने देखा क्या सोचा है, पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार ने अलग अनेकों नीतियां बनाई हैं, शिक्षित होना चाहिए उम्मीदवार। तो आपकी जो धर्मपत्नी है कमलेश, कितनी पढ़ी लिखी है? वो पोस्ट ग्रेजुएट है जी। आपने देखा भी है, फार्म में भी देखा है, को 8 किया है, किसी ने 10 किया है। तो सबसे शिक्षित जो है वो कमलेश रानी है। चलो चुनाव निशान ग्रेजुएशन में सबसे ऊपर कमलेश रानी है। चुनाव निशान भी बता हमारा जो लोग क्या चाहते हैं, किस पे जो चुनाव निशान है मटका, जो चुनाव निशान है वो मटका है और हर घर में एक मटका है और मटका खाली मटका भी अच्छा नहीं होता, घर में हर घर में भरा हुआ मटका ठीक होता है। तो मटका मेरे को यही उम्मीद है हर गांव में ये मटका भर के आया अब की बार। चलिए, किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन वादों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? वादा ये है मेरा तो कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, हर गांव शिक्षित हो, गांव स्वस्थ हो। तो ये आगे है जो युवा वर्ग है तो आगे बढ़े, जो युवा पीढ़ी है आगे बढ़े। चलिए, गांव कोलेखा के 36 बिरादरियों के लोगों ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है जिसका नाम है कमलेश रानी, वाइफ ऑफ विजेंद्र। लेकिन तस्वीर मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से कैमरामैन से कि वो तस्वीर दिखाए कि तमाम लोग इस समय डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वसम्मति से जो गांव कोलेखा है उन्होंने सरपंच पद के जो उम्मीदवार थे उनको चुना, सर्वसम्मति से इनको सरपंच चुना है। लगातार एक मिसाल जो है गाँव कोलेखा देता हुआ नजर आ रहा है। उसी मिसाल पर कायम होते हुए गांव कोलेखा ने जिला परिषद वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार उतारी है कमलेश रानी। सरपंच साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सर्वसम्मति से सरपंच बधाई भाषा पत्र बंधु। तो किस तरह से लग रहा है कमलेश रानी लगातार जो मैदान में है और क्या लगता है और किस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? भाई साहब, ये है ऐसे है, ये मतलब इनके पूरे परिवार का सभी आपके जो 11 गाँव हैं इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी छवि है और पूरे परिवार से पहले जैसे ये अफसर से है, मतलब इसके चाचा जी दीवानचंद जज जी हैं और इनकी मतलब जो उम्मीदवार है कमलेश रानी वो पढ़ी लिखी है, मतलब इसीलिए मतलब सारा गांव ने मतलब सर्वसम्मति से ये उम्मीदवार खड़े किया। सरपंच साहब, लगातार 11 गांव में आप लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर गली हर नुक्कड़ पर जा रहे हैं, क्या समस्याएं देखी गई हैं वार्ड 5 में? समस्याएं देखी गई हैं, कुछ सफाई वाली, कुछ शिक्षित मतलब लाइब्रेरी की कमी है यहाँ और एक स्टेडियम की भी कमी है और कहीं मतलब आसपास सफाई की वाली जो जरूरी है और स्कूल की बहुत जरूरी है। मतलब चलिए, क्या नाम अंकल जी? लीलाराम। कहाँ से हैं? कोलेखा से। कोलेखा से हो। क्या लग रहा है आपकी बार क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा, कमलेश को जिताएंगे। क्या ऐसी खूबियाँ लगी? खूबियाँ हैं,
काम के अंदर भी खूबिया 11 गांवों में भी खूबिया है भाई। बहुत अच्छा काम है कोलेखां, इस साल संति होती है। और और गाँव से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? लगता है कि गाँव से भारी समर्थन बहुत बढ़िया सारे से। अच्छा। खेड़ी से भी, दुब्बड़ से भी, सिलिंग से भी, कराड़ से भी, डंडुआ से भी, कोलेखां से भी, खरक से भी, रामगढ़ से भी। उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें पक्की। काम करवा पाएंगे? कहाँ करवा पाएंगे? एक महिला है, हाँ काम करवा पाएंगे? करवा पाएंगे जी, अच्छा। पक्की। चलिए अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? एक महिला है, मैदान में है, और क्या मानते हैं कि एक महिला जो जिम्मेवारी बखूबी निभा पाएगी कमलेश जी? हाँ जी, बखूबी जिम्मेवारी हम निभाएंगे और हमारा को बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। 10-11 गाँव का जो है सभी गाँव में तो हम विजयी रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए, हाँ जी अंकल जी, बताइएगा किस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड 5 में कौन सा उम्मीदवार जो आपकी बातों पर, आपके वादों पर खरा उतर रहा है? हमारे 5 वार्ड में नंबर 1 तो जो लेडीज की सीट है, हमारा जो कैंडिडेट है कमलेश रानी, वो MA B.Ed है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी शिक्षित लिखी है, शिक्षित है, समझ सकती है सारी बात, समझ सकती है। दूसरा, हमारे गांव में सर्वसम्मति है और सर्वसम्मति सरपंच की भी, सारी मेंबरां की भी, ब्लॉक समिति की भी सम्मति है। और गांव का सामूहिक वोट छत्ती बिरादरी का कमलेश रानी के पास जाएगा। और हमारा पलड़ा बारी है। डंडुआ गांव ने भी पूरा हमारे गांव को समर्थन दिया है, पिंजूपुरा ने समर्थन दिया है पूरा गांव को, और बाहर दूसरे गांव में भी हमारे नतीजे 6 तारीख से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वोट हमारे बहुत है जीत की तरफ। हाँ। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। चुनाव निशान जी, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतवीर मास्टर है जी। कहाँ? कोलेखां से? हाँ, कोलेखां से जी। क्या लगता है अब की बार कोलेखां जो का गांव का क्या मूड है? वार्ड 5 के लोगों का क्या मूड है? 11 गांव के लोगों का क्या मूड है? सबसे पहले तो मैं आपका सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और गांव का ये मूड है, हमारा गांव एकता का सूत्र में बंधा हुआ है। कम से कम 6 बार 30 साल से, 6 प्लान से 30 वर्ष से, यानी कि सर्वसम्मति से यहाँ सरपंच पंच चुने जाते हैं। और गांव की इतनी एकता है कि हमारी 100% उम्मीद है कि ये उम्मीदवार जो कमलेश रानी है, BA B.Ed है, और हमारे को बाहर भी इतना जन समर्थन मिल रहा है। जो गांव साधुराम ने गिनाए हैं, ये बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं और हम जीत का हासिल करेंगे। मटका का हमारा निशान है और सब गाँव का, और गाँव में से भी 36 बिरादरी का हमें समर्थन। चलो, लोगों से क्या अपील रहेगी चुनाव निशान के साथ, बता दीजिए। क्या अपील रहेगी? हाँ जी। कि हमारी ये अपील है कि हमारे को एकता के सूत्र में बंधकर हमारे को एकता हासिल होगी, सफलता। चलिए, लेकिन आपको बता दूं कि आने वाली जो 30 तारीख है उसमें आप जो चुनाव चिन्ह है मटका, यानी कि जब आप वोट डालने जाएं तो इस वीडियो को पहले देख लें और ये जहन में रखें कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो आपका भाईचारा, आपके वार्ड के विकास की, आपके गांव के विकास की, इन सब बातों को ध्यान में रख सके, तो तभी जाकर इस बात को ध्यान में रखें और वोट करें। और भी साथी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? प्रधान, पूर्व कांग्रेस जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लहर चली है? गांव का क्या मूड है? गांव चाहता क्या है? वार्ड 5 क्या चाहता है? वार्ड 5 तो ये चाहता है कि कोलेखां से जो पहले भी बनते आए, हमारे 3 बार पहले बन रही है जब से जिला परिषद चली है कोलेखां से, और इस गांव को चंडीगढ़ की तर्ज पे बनाया हुआ है सारे, कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा आपको। और जो हमारा कैंडिडेट है वो MA B.Ed है। और जो 5 कैंडिडेट है ना, टोटल 5 वार्ड में 150 में हम अकेले हैं। 5 वार्ड में कोलेखां का कैंडिडेट अकेला उनके 50 में है। वो 5 जितना वोट लेंगे इतना हम अकेले लेंगे। यानी आश्वस्त है जीत को? दो गांव तो 101 है टोटल में, और औरों में हमारा 50-50 हर गांव। यानी आश्वस्त है जीत को लेकर? आश्वस्त से भी ऊपर, हम तो लड्डू बांटने के लिए तैयार हैं, कोई खाए। चलिए, जश्न जो है वो तैयार हो चुका है सिर्फ जी। चलिए अंकल जी, क्या नाम है? रघुवीर जी। अच्छा, कहाँ? कोलेखां से? कोलेखां से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है अब की बार? ऐसा है जी, बहुत बढ़िया परिवार है। इनके दादाजी भी सरपंच रहे हैं 1965 पोस्ट में। हम तकड़े थे, बहुत भलाई का काम किया है। और आगे इनका परिवार है, जैसे हेड मास्टर जी ये भी तो बैठे हैं, सबके लिए छत्ती बिरादरी के लिए बहुत ही नंबर 1। अच्छा, लगता है उम्मीदें हैं? हाँ, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीदें हैं। हाँ जी, हाँ जी। विजेंद्र जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील है? मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि अब की बार ये जो मटका है, घर घर मटका हर भर के आएगा।
तो मटका भर भर के नहीं, मटका आपकी बार वोटों से बिल्कुल वोटों से भर के तिर जाएगा। यही मैं गांव से, ग्वांड से, और ये जो 11 गांव हमारे, हर गांव में यही मेरे को समर्थन मिल रहा है। तो अब की बार मटका ही रहेगा। चलिए, हर घर में मटका हो रही है। चलिए, लगातार हम धरातल पर जाकर आपको दिखा रहे हैं, हर उम्मीदवार की बात आप तक पहुंचा रहे हैं जो उस वार्ड में लोग रहते हैं, कि आखिरकार लोग वोट दें तो दे कहां। लेकिन आप इन बातों को ध्यान में रखें कि जो उम्मीदवार मैदान में है वो किन बातों को लेकर, किन वादों को लेकर आपके बीच में आ रहा है, और कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो इन सभी बातों को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन आपको बता दूं, पढ़ी लिखी शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार है कमलेश रानी, क्योंकि MA BEd है। और उसके बाद जो भी फार्म होगा, क्योंकि आज से पहले के दौर की बात करें तो हमेशा ये देखा जाता था कहीं ना कहीं बिना पढ़े ही साइन किए जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया, दौर बदल गया, डिजिटलाइजेशन का युग हो गया है। इसलिए पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है कमलेश रानी, जो हर चीज को समझकर, परख कर आपके वार्ड के विकास के लिए हर चीज को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए आप जब भी 30 तारीख को जाएं, वोट करने जाएं, तो ये ध्यान में रखें कि आखिरकार उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये 2 मिनट, आपके ये 2 मिनट वोटिंग के जो रहेंगे वो आपके विकास के, आपके वार्ड के, आपके गांव के 5 साल तरक्की का रास्ता निर्धारित करेंगे। इसलिए आप ये ध्यान में रखकर वोट करें।